Jungle. मसल्स हैं, उसका एक्सरसाइज हो रहा है, उसमें रक्त नस नाड़ियां सब क्लॉकवाइज घड़ी के विपरीत दिशा में करें 5 बार। हेलो, ठीक है, फिर आगे ले जाइए, पीछे लाइए, फिर आगे। दृष्टि सबसे दूर की चीज देखिए। हमारे अतिथिगण विद्वजन सबसे लास्ट जो वॉल है उसको देखिए, और फिर आप अपने सामने की सबसे आगे की चीज और अपने टिप ऑफ द नोज और नासिकाग्र को देखिए। एक बार दूर ले जाइए और एक बार सबसे नजदीक अपने नाक के अग्रभाग को देखिए। दूर नाक के अग्रभाग को देखिए। अपने आंखों के प्रति जब भी कोई योगासन कीजिए, जिस अंग का कीजिए उस पर ध्यान ले जाए। आपकी नस नाड़ियां सबल हो गई है, पहले से आंख स्वस्थ हो गए हैं, ऐसी कल्पना करें। फिर भूमध्य में ध्यान करें और हाथ को एक बार रखें बस के। ये भी एक एक्सरसाइज है, आंख का योगाभ्यास है। जो आंख के अंदर द्रव्य है उसमें उसका गर्म होने से ज्यादा सर हाँ सर भैया भैया इधर देखिए भैया, ओ भैया कन्हैया आयोजक है, बिना आपके कैसे होगा? उसमें डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम के तहत 2014 के पहले
नरेंद्र मोदी जी का 4 साल पूरा होने और उनके द्वारा किए गए कार्यों पर चर्चा करने के लिए ये गोष्ठी रखा गया है। और इस गोष्ठी के अध्यक्ष डॉक्टर मनमोहन मिश्र जी, इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बिहार सरकार के पीएचडी मंत्री श्री विनोद नारायण झा जी, मंच पर उपस्थित मिथिला विश्वविद्यालय के वीसी साहब, प्रोफेसर साहब, इस नए विधानसभा के चर्चित और विकास के प्रति काफी जागरूक रहने वाले आपके लोकप्रिय विधायक श्री संजय सरावगी जी, मंच पर उपस्थित अजीत चौधरी जी, कन्हैया जी, मन्ना जी, महिला से भाजपा के जिला अध्यक्ष धर्मशिला जी, आईसी वर्मा जी, सभी बुद्धिजीवी मंच, जितनी बातें होती हो, लेकिन आप चाय की दुकान पर चले जाइए, पान की दुकान पर चले जाइए, ठेला चलाने वाले के बीच चले जाइए, रिक्शा चलाने वाले के नजदीक चले जाइए, किसी चौराहे पर बैठिए तो नरेंद्र मोदी की चर्चा होती है। मित्रों, आज तक भारत में जितने भी सरकारें बनी, जितना भी प्रधानमंत्री बने, सबों की चर्चा जितनी हुई हो, बहुत सी सरकार को हम लोगों ने बनते देखा है और बहुत सी सरकार को जाते भी देखा, लेकिन नरेंद्र मोदी जी का जितना चर्चा देश दुनिया में है, आज तक मेरे समझ में किसी भी प्रधानमंत्री का इतना चर्चा नहीं हुआ। सारे प्रधानमंत्री आज हिंदुस्तान अपने आप में गौरवान्वित है मोदी जी को पाके। सरकार के 4 वर्षों के संबंधित है। मैं कुछ संक्षेप में छोटी बातें आपके सामने रखना चाहूँगा। हमारे देश में प्रजातंत्र की मौलिक समस्या है कि हमारा देश एक प्रतिनिधि मूलक सरकार के संचालन का देश है। संसदीय प्रणाली इसकी आत्मा है और मौलिक समस्या है कि सरकार प्रतिनिधि जनता के प्रतिनिधि हैं या नहीं। सरकार जनप्रतिनिधि के रूप में चुनकर आती है, वह जनता का सही से प्रतिनिधित्व करने में सक्षम है। हमारे विधायक, हमारे पार्षद, स्थानीय निकायों के हमारे प्रतिनिधि, जिसको हम बहुत ही आशा से निर्वाचित कर भेजते हैं, वह सही अर्थों में हमारा प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इस सरकार की विशेषता रही है, इस सरकार ने एक नई परंपरा की शुरुआत की है कि जनप्रतिनिधि अपने आप को जनता के प्रतिनिधि के रूप में स्थापित करें और जनता को सुलभ रूप से उपलब्ध हो सके अपनी समस्याओं के समाधान के लिए, अपनी समस्याओं से उनको अवगत कराने के लिए। मैं एक छोटा सा उदाहरण दूं कि अभी तक मैं आपके नगर विधायक संजय सरावगी साहब से लगभग छोटे बड़े कई कार्यक्रमों में इस 1 साल की अवधि में मिल चुका हूँ। यह इनकी सक्रियता का प्रमाण है और जहाँ भी देखता हूँ भाजपा के जो प्रतिनिधि हैं, उन्होंने अपने प्रतिनिधित्व का परिचय दिया। यह बुद्धिजीवी मंच भारतीय जनता पार्टी और शैक्षिक संघ ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया है। इस आयोजन का पर्पस था कि 4 साल में मोदी की उपलब्धियों को पब्लिक के बीच ले जाना, और इसी क्रम में यह आयोजन किया गया है। अगर हम वक्ता होते अभी तो हम कहते पिछली सरकारें गरीबी हटाओ का सिर्फ नारा देती रह गई। गरीब हट गए लेकिन गरीबी नहीं हटी। किसान मजदूर बन गए और मजदूर इस राज्य को छोड़कर चले गए। लेकिन यह सरकार, क्योंकि वो लोग गरीबी देखा नहीं था, गरीब को देखा नहीं था, कभी अनुभव नहीं किया था, वो टीवी बिल देख करके
या न्यूज़ में पढ़ कर के सुना होगा तो शब्द गरीब, लेकिन मोदी उस गरीबी को झेला है, गरीबी में जिया है, गरीबी में पला बढ़ा है। इसलिए गरीबों के लिए मसीहा के रूप में उभर कर आए हैं और पहला काम उन्होंने किया इस गरीबों के लिए। मेरे घर में एक दाई काम करती थी, वो एक दिन कहा कि आपके पास सर पैसा है तो मुझे कुछ दीजिए। कहा आज बैंक बंद है, कल देंगे। उसने कहा कि सर बैंक क्या होता है? मैंने उसको समझाया बैंक क्या होता है। जब जनधन योजना की शुरुआत हुई, वह गई बैंक में खाता खुलाई, 0 बैलेंस से खोलना था, लेकिन वह 500 रुपया देकर खोली। और मुझे लगा कि गरीबों का दिल में तो अमीरी भरा हुआ है। वह 500 रुपया देकर के आई, कहा मालिक हमने आज बैंक देख लिया। वहीं से शुरू होती है। मैं विश्वविद्यालय कैंपस जाता था तो पत्ता चुनते हुए मैं गरीबों को देखता था कि खाना बनाएंगे। आज नहीं आते हैं वो लोग, क्योंकि सबको गैस चूल्हा मिल गया है। तो गैस चूल्हा मिलने से एक ईंधन, जिस ईंधन का खराब असर आँख पर पड़ता था, उसके अदर शरीर के पार्ट्स पर पड़ता था, वो बंद हो गया। इस तरह से गरीबी उन्मूलन के लिए बहुत कार्यक्रम उन्होंने किया। 1 रुपया प्रति मास अगर लोग जमा करें, उससे उसके परिवार में कोई बीमार पड़ेगा तो परिवार के एक सदस्य के लिए 5 लाख रुपया सरकार खर्च करेगी। यह उज्ज्वला योजना आया, वह बिजली सड़क पर ही देखी होगी, चाहे किसी जिस मालिक के यहाँ काम करता होगा उसके यहाँ बिजली देखा, लेकिन आज उसके घर में बिजली है। बिजली लगभग घर घर पहुँच गया। जहाँ बिजली पहुँचाने का उपाय नहीं था वहाँ सोलर लैंप लगा दिया है। इतना ही नहीं, शरीर में जब स्टेंट लगता था हार्ट में, उसकी कीमत थी 2.5-3 लाख, अब वह घटकर हो गया 50,000। नी ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट, सब पर खर्च कम हुआ है। यह जनरल लोगों को सुविधा मिली है। मोदी सरकार बहुत फ्रंट पर काम किया है, इसमें ये सबसे मशहूर इम्पॉर्टेंट काम था। अब अगर आगे देखेंगे तो साहसी तो बहुत है। मुझे याद है कि इंदिरा गांधी ने एक बार जस्ट चर्चा की थी कि हम काला धन को हटाने के लिए चाहते हैं कि हम नोटबंदी करें। राम सुभग सिंह, मुझे नाम नहीं ठीक से याद है, या किसी ने मना किया कि आपको इलेक्शन नहीं लड़ना है, वह इसको ही स्टॉप कर दिया। लेकिन मोदी साहस किया और एक स्ट्रोक में ख़त्म कर दिया पुराने नोट्स को, काला धन को सिर्फ कलेक्ट करने के लिए। इतना ही नहीं, वह एक और साहसपूर्ण कदम उठाया। जब राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने हाउस में कहा था कि काला धन का एक बहुत बड़ा स्रोत है, यह जो धन लोग ज़मीन जमा करता है उसको हड़पना, गलत ढंग से एक्सेस इनकम करता है उसको पर शिकंजा कसना। लेकिन वह एक रिजोल्यूशन भी लिया, अमल नहीं ले पाया। नरेंद्र मोदी सरकार आया और कितने की संपत्ति जब्त हुई है। शत्रु संपत्ति जो पाकिस्तान चले गए, यहाँ उनकी संपत्ति रह गई, वह भी सीज किया। आज ही देखा है न्यूज़ में कि वारंट जारी किया है माल्या पर। इस तरह से हमको लगता है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ मोदी का बड़ा हार्ड कदम हो रहा है, जो विश्व सराहना करता है। विश्व बैंक भी कहता है कि इसका जो ग्रोथ रेट है वह विश्व में सबसे अधिक है और बहुत सारी उपलब्धियाँ हैं। कितना कहेंगे? ठीक है। पटकी हुई गेंद डायरेक्ट हिट और शानदार रन आउट अमृत सिंह के द्वारा। राजेश रंजन रन आउट होते हुए काफी जोखिम भरा रन लेने का प्रयास। शानदार शॉट 4 रनों के लिए सुभाष का। काफी अच्छे बल्लेबाज हैं सुभाष, ये जब तक खेलेंगे तब तक काफी रन बनेगा इनकी टीम का। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी करते हैं। बेस्ट बैट्समैन के प्रबल दावेदार हैं सुभाष। बहुत ही शानदार गेंद
उससे पटकी हुई गेंद और शानदार से तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। ब्रजेश सिंह मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट का पहला टूर्नामेंट मिथिला क्रिकेट अकादमी के द्वारा आयोजित किया गया, जिसमें अध्यक्ष टूर्नामेंट कमेटी के आयोजन अध्यक्ष गगन कुमार झा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए इस क्रिकेट टूर्नामेंट को आरंभ कराया। हम ईश्वर से और यहाँ आम क्रिकेट खिलाड़ियों से निवेदन करते हैं, यह टूर्नामेंट आपके प्रेम की तरह हर वर्ष इसी तरह आयोजित होता रहे और हम लोग इस मैच का आनंद लेते रहे और अभिभूत होते रहे। समय कम है, संध्या हो चुकी है। मैं सबसे पहले आपको अपने अतिथि से परिचय करा दूं। हमारे आज के फाइनल पुरस्कार वितरण समारोह के मुख्य अतिथि जिला पार्षद अध्यक्षा श्रीमती गीता देवी मंच पर आसीन है। और सबसे खुशी की बात है कि यहाँ क्रिकेट जिस क्रिकेटर की याद में यह क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, बिहार के एकमात्र दरभंगा के रणजी ट्रॉफी खिलाड़ी तारिकुर रहमान, जिन्होंने अपने बल्ले की चमक से कई गेंदबाजों के पसीने छुड़ा दिए थे। मैं आपको बता दूं, वर्तमान में एयर इंडिया में अपनी सेवा देते हुए उन्होंने यूनाइटेड अरब अमीरात कंट्री के क्रिकेट के टीम के कोच भी रह चुके हैं। और एक बात और बता दूं कि ब्रजेश सिंह जिनकी याद में यह टूर्नामेंट आयोजन हुआ, वो और तारिक भैया साथ साथ एक ही क्लब गाजियाबाद क्रिकेट क्लब से खेला करते थे। यहाँ पर हमारे कई सीनियर क्रिकेट प्लेयर भी हैं, डॉक्टर ए नारजू साहब, उमर भैया जिन्होंने इस खेल में अपना प्रतिनिधित्व भी किया, और कई सारे ऐसे क्रिकेटर हैं। और आप लोगों से मैं दुआ करता हूं कि आप लोग भी हमारे तारिक भाई की तरह बनकर अपना नाम रोशन करें। समय बल्लेबाज कुछ इशारा करते हुए अपने डगआउट में ओवर स्कोर आसमान 33 रन 5 ओवर, 1 विकेट के नुकसान पे खेल कुछ क्षणों के लिए रुका हुआ। हमारे जो आज फाइनल टूर्नामेंट के मुख्य अतिथि जिला पार्षद महोदया अध्यक्षा गीता देवी मंच पर आसीन हो चुकी है। अपना स्थान ग्रहण करें और जो भी सीनियर क्रिकेटर डॉक्टर आजू भैया यहाँ मंच पर आसीन हो। बीच उन्हें आमंत्रित करता हूं जो आपके बीच अपना 2 शब्द रखें। आप दरभंगा से आते हैं, आप निश्चित तौर पर हमारे बच्चा को वोटदान करने के लिए उस राजनीति में न पड़ने दें, उस राजनीति में न पड़ने दें जिसमें हम लोगों ने झेला है। हम जाते आप बहुत गलत किए, आप फर्स्ट में थे मगर आप सेकंड काहे किए बेटा, इसलिए आप टेंशन मत लीजिएगा बेटा, हम आपके पास है, आप हम धन्यवाद देते हैं बेटा, आप आगे बढ़िए खेलिए। और आपके कार्य रखता है यहाँ ठीक है, आप खिलाते हैं लड़के सबको, लड़के बच्चे लड़के क्या दरभंगा में है, दरभंगा के साथ में होता है, दरभंगा में बच्चा सब खेलता है। और बच्चे लोग के लिए आप लोग सोचिए और बाहर दीजिए, क्या कहता है बिहार से आप आगे बढ़ाइए और बच्चे लोग के खिलाइए। देखिए हम अपना लड़का के बोलते रहते हैं क्या बेटा आप क्या है मैच में, आप हमेशा पढ़ाई लिखाई छोड़ करके मैच में वो हमेशा कहता है ना माँ आप साथ रहिए। देखिए हम लोग को भगवान कहाँ ले जाता है, आप साथ से रहिए। हम अपना आदर से मनाते रहते हैं, जहाँ बेटा आप लोग खेलिए आगे बढ़िए, हमारा शुभकामना है। और जितना बच्चे लोग है, जितना खिलाड़ी है बेटा आप लोग का धन्यवाद देता हूँ, आप
लोग का खेलिए, आगे बढ़िए, मेरा शुभकामना है। जय नो पार्किंग में गाड़ी लगा दिए थे इसमें। वीआरपी में नो पार्किंग में गाड़ी लगा दिए थे इसमें। कितने का चालान कटा है? 200 रुपये होना चाहिए, ये सब कुछ ध्यान पार्किंग में लगाने वालों का। कितने आदमी का जिला तो डेली प्रत्येक दिन कट रहा है चालान, 4, 5, 6, 7, 8 का रेशियो है अलग अलग। इस तरह से गाड़ी लगती है, उस तरह से करते हैं। अवैध पार्किंग जो भी गाड़ी लगाते हैं, जिला परिवहन पदाधिकारी की तरफ से सुबह चालान बुक, उसका हम लोग परिवहन। तो अभी आपने कहा गाड़ी में ताला लगाया गया, ताला तोड़ दिया गया। ताला तो ये रेलवे स्टाफ है, रेलवे स्टाफ है, इनको लगा कि रेलवे स्टाफ है, उसके बाद ही ताला लगा दिया गया। उनको अपना काम करेंगे। दिवस के अवसर पर कार्यक्रम की समाप्ति की घोषणा की जाती है। मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि इस छात्रा में एक छात्रा मेरे पास है, निशा कुमारी सिंह। हम चाहेंगे वो आगे आ जाए। निशा कुमारी सिंह, इशारा से बोलो। हाँ, आपको ये जान के आश्चर्य लगेगा, ये बच्ची न बोल सकती है न सुन सकती है, ना तो ये बोलती है न ये सुनती है। आपके आशीर्वाद की जरूरत। योग दिवस तो सभी को बनाना चाहिए। सभी को एक योग दिवस सिर्फ एक दिन के योग के लिए नहीं होता है, रोज़ आदमी को इसका प्रयास करना चाहिए, क्योंकि ये हमें बहुत फिट रखता है और हमें बहुत हेल्दी वे बनाता है। क्या नाम हुआ? खुशी अग्रवाल।
आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और योग परंपरा का, ऋषि मुनि की परंपरा का भारत का बहुत बड़ा योगदान है और यहीं से योग परंपरा हमारे वेद शास्त्र और साहित्य से उत्पन्न हुआ है, जिसकी देश और दुनिया में इसकी ज़रूरत है। आज के वर्तमान परिवेश में योग की बड़ी महत्ता है। सब साधन रहने के बाद भी लोग तनाव से ग्रस्त हैं। तनाव मुक्त होने के लिए योग की अहम भूमिका है। आज इसलिए मैं सब लोगों से अपील करता हूँ कि भारत योग गुरु के रूप में जो स्थापित हुआ है यह अमन चैन और शांति के लिए, उसके लिए योग के माध्यम से हम अमन चैन की शांति की स्थापना कर सकते हैं। आज बड़ी खुशी की बात है, भारत इस योग गुरु के नाम में भारत जिस ढंग से नेतृत्व कर रहा है, मैं पूरे देशवासियों के एक गौरव की बात है। आज सबसे बड़ी बात है कि सारे शिक्षण संस्थान और देश में आज योग का जिस ढंग से प्रदर्शन किया गया है, यह भारत के लिए, भारत की ही नहीं पूरे विश्व के लिए बहुत एक शुभ संकेत है। मैं तमाम लोगों से अपील करना चाहता हूं, जो जहां भी हैं योग के माध्यम से अपनी तनाव को दूर कर सकते हैं और देश और समाज और देश का विकास कर सकते हैं। धन्यवाद। क्या नाम हुआ? डॉक्टर अशोक कुमार सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष, बिहार प्रदेश जनता दल। मैं मिथिला यूनिवर्सिटी के योग प्रशिक्षक के नाते मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये हर एक मानव के लिए है, धर्म संप्रदाय जात से ऊपर उठ करके है। आज हमें ज़रूरत है कि हम स्वच्छ मानसिकता के व्यक्ति बने और मानव के हित के लिए काम करें। मैं ये संदेश देना चाहता हूँ इस योग। यहाँ के छात्रों से संदेश है कि यहाँ चल रहे योगिक केंद्र में अपना सहयोग बनाए रहें, ताकि उसमें छात्रों की संख्या की वृद्धि होती रहेगी और विश्वविद्यालय स्तर पर यह काम चलता रहेगा। इसका मैं डायरेक्टर योगिक साइंस, इस योगिक साइंस का मैं डायरेक्टर होते हुए निवेदन किया गया है कि वह जल्द से जल्द 30 तारीख तक अपना नामांकन भी ले लें। क्या नाम हुआ? मनोज कुमार झा। और जो सीनियर सिटीजन है उनको 9% है। स्पाउस के केस में भी हम ये फैसिलिटी देते हैं, उसमें भी उसको स्टाफ ट्रीट करते हुए, मेंबर ट्रीट करते हुए स्टाफ को भी हम ये देते हैं। और ग्रोथ का जहाँ तक सवाल है पिछले वर्ष का, तो कुल मिला के हमारा जो फिगर है कॉपरेटिव की 17वीं सभा में आप सबों का मैं अपनी ओर से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। अभी आपके सामने अध्यक्ष जी ने कहा मेरे बारे में, आप लोगों ने भी देखा कि मैं फिल्म गया हूँ,
एक्चुअली मैं विलियम्स का आया नहीं था, मैं आया था सवेरे, यहाँ का काम प्रारंभ कराकर तब गया था, कुछ काम था व्यक्तिगत, जिसके कारण कुछ विलम्ब हुआ। फिर भी हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं विलम्ब के लिए। अभी हमारे अध्यक्ष जी ने आपके सामने कोऑपरेटिव का एनुअल रिपोर्ट रखा है। पूर्व के वर्षों की भांति इस बार हम अपने एनुअल रिपोर्ट प्रिंट नहीं करा सके, कारण आपको उन्होंने बताया होगा, क्योंकि हमारा जो स्टैट्यूटरी ऑडिट था इसका, उसमें कुछ अपरिहार्य कारणों से काफ़ी विलम्ब हुआ, इतना समय नहीं था कि प्रेस हमको प्रिंट कर। स्वाभाविक सहकारी समिति लिमिटेड पंजीकृत कार्यालय लक्ष्मी सागर दरभंगा का आज 17वां सामान्य आम सभा आयोजित की गई है, जिसमें हमारे 640 सदस्यों की ये सोसाइटी समिति है। और जैसा कि आपको मालूम है, सोसाइटी की मीटिंग तो हर साल 4, 5, 6 होती है, लेकिन बीच बीच में प्रतिवर्ष एक आम सभा होती है, जिसमें सदस्यगण आते हैं और सदस्यों के सामने साल भर का जितना कार्यवाही होता है वो अध्यक्षीय भाषण के द्वारा कही जाती है। उस पर जो है सो बहस होता है, उस पर सुझाव आते हैं और उस सुझाव को लेकर हम जो एक प्रस्ताव बनाते हैं वो पास होता है और उस पर अगला साल हम लोग कार्य करते हैं। हमारी बहुत सारी योजनाएं हैं और वो योजना जो है उसी योजना को लेकर मतलब कि हम ये कोऑपरेटिव सोसाइटी चलाते हैं। पहला है कि कंज्यूमर लोन 4 लाख रुपया हम अपने सदस्यों को, जो ग्रामीण बैंक के सदस्य हैं वही इसके सदस्य इस संस्था के, तो समान आवश्यकतानुसार कंज्यूमर लोन 4 लाख रुपया देते हैं। पुत्री विवाह के लिए 5 लाख रुपया देते हैं और बच्चों को हायर एजुकेशन के लिए हम 4 लाख रुपया देते हैं। ये सब का वो किस्त बना हुआ है, जैसे कि कंज्यूमर लोन 60 समान किस्तों में, पुत्री विवाह 84 समान किस्तों में और उच्च शिक्षा 48 समान किस्तों में देते हैं। गृह निर्माण अगर किसी को अपना मकान बनाना है तो 120 समान किस्तों में 5 लाख रुपया देते हैं। ये हमारी योजना है ऋण। इसके अलावा हम जमा लेते हैं, जमा जो लेते हैं सो आपको फिक्स डिपॉजिट, RD, ये हमारी 2 योजनाएं जमा करते। इसके अलावा जो हम सदस्य बनाते हैं उनको सदस्यता के लिए 2 चीज़ आवश्यक है। एक आपको जो है सो कोई भी व्यक्ति जो सदस्य बनता है वो जो है सो थ्रिफ्ट फंड और वेलफेयर, ये जो है वो दोनों मिला के 800 रुपया प्रति माह आपसे हम लेते हैं। 500 रुपया थ्रिफ्ट फंड और 300 रुपया वेलफेयर। इस पर हम ब्याज भी देते हैं, ठीक है, इस पर रेगरिंग का ब्याज हम देते हैं। और इसके अलावा एक जोखिम माने एक रिस्क है, जैसे कि इंश्योरेंस होता है। अगर कोई हमारे यहाँ से लोन लेता है तो उसका एक मामूली अमाउंट, जैसे कि 2000 रुपया अगर वार्षिक आपके खाता से लेते हैं तो 2 लाख का हम रिस्क लेते हैं। अगर किसी के ऊपर 5 लाख रुपया कर्ज है, अगर वो साल इंश्योरेंस कराए हुए हैं 2000 रुपया उसका कटता है तो 2 लाख का हम रिस्क लेते हैं। 2 लाख रुपया उससे हम इंश्योरेंस के नाम पर नहीं लेंगे, वो 3 ही लाख रुपया देगा आउट ऑफ फाइनेंस। ये हमारी सारी योजनाएं हैं जिसको लेकर आज हम यहाँ उपस्थित हुए हैं। इसमें हम अपना प्रस्ताव देते हैं, जैसा कि 2 प्रस्ताव हमारे समिति ने इस बार रखा है। अब वो ये प्रस्ताव है कि समिति का कोई अपना परमानेंट कार्यालय नहीं, न कोई जमीन। हम लोग बार बार इस मकान में उस मकान में जाते हैं, प्रॉब्लम होता है। जैसे कभी लक्ष्मी सागर में मेरा कार्यालय है,
हम लोग चाहते हैं कि एक जमीन खरीद कर वहाँ एक इस कोऑपरेटिव सोसाइटी का वो मकान बनाया जाए जहाँ अस्थायी हो, जहाँ दूर दराज हमारे 18 जिला का हमारा है उत्तर बिहार का। हमारे यहाँ 18 जिला के लोग आते हैं, सारे जिला से लोग ऋण प्राप्त करते हैं, सुविधाएं प्राप्त करते हैं, पैसा जमा करते हैं, तो वो उनके रहने खाने पीने रहने का इंतजाम होनी चाहिए। तो उसके लिए एक हमने प्रस्ताव रखा है इस बार कि हमें अनुमति दी जाए कि एक हम जमीन ले लें कोऑपरेटिव सोसाइटी। दूसरा लेकिन जो हमने जो प्रस्ताव जो दिया है वो जमीन खरीदने और मकान बनाने, जो हम आम सभा में इसको पास कराएंगे, ठीक है। यही सब योजनाएं हैं जो साले साल हम आम सभा के द्वारा अपने सदस्यों को बताते हैं। और वही आज 17वां आम सभा आपके समक्ष हो रहा है और इसके बाद जब सारे सभा समाप्त हो जाएगी तो खाने का इंतजाम है, वो खाना खा के उसके बाद से सब लोग अपने जिला को वापस करेंगे। मेरा नाम हुआ महेंद्र कुमार शर्मा। मैं इस संस्था में शुरुआती दौर से मैं निर्देशक के पद पर रहा हूँ। चूँकि इससे मेरा लगाव रहा है संस्था से, आज भी मैं उसी ईमानदारी पूर्वक मैं कोऑपरेटिव कैसे दिन दोगुनी रात चौगुनी बढ़े इसमें मैं लगा हुआ हूँ और लोगों को इस संस्था के तरफ अग्रसर कर रहा हूँ। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। होटल विजय, जीएनगंज, नियर पंजाब नेशनल बैंक, लहरिया सराय, दरभंगा। कॉन्फ्रेंस, विवाह एवं अन्य अवसरों के लिए हमारे यहाँ एसी, नॉन एसी, मैरिज हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, विवाह मंडप एवं स्पेशल डेकोरेशन की व्यवस्था उपलब्ध है। एसी एवं नॉन एसी कमरों के साथ पाए सुकून, व्यवस्थित पार्किंग के साथ साफ सफाई का उत्तम प्रबंध। 9065252326 9430061924।